Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 7 from lesson number 4, The Rat Trap. The Rat Trap, चूहेदान। वीडियो नंबर 7 शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा वीडियो नंबर 6 के बारे में बताते हैं। जब लोह व्यापारी या लोहे का व्यापारी मिस्त्री खाने में जाता है और उसे वहां पर अजनबी दिखाई देता है, मिलता है, तो वह उससे अपने घर चलने के लिए कहता है और कहता है कि हम आपसे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरी बात है कि क्रिसमस के लिए हमारे साथ कोई साथी नहीं है, इसलिए आप हमारे घर क्रिसमस के अवसर पर चलो और हमारी खाने में सहायता करो, हमारे साथ मिलकर के भोजन करो। उससे आगे क्या होता है, जब लोहे का व्यापारी उससे कहता है तो उसके बाद अजनबी व्यक्ति क्या कहता है, बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। परंतु अजनबी व्यक्ति बार बार मना करता है। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। और लोहार मास्टर ने देखा, सामिज देखा, दैट ही मस्ट गिव इन। गिव इन मीन्स होता है ईल्ड, एग्री। लोहार मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, कि उसे सहमति प्रकट करनी चाहिए या उसे सहमत हो जाना चाहिए। किसको? उस अजनबी व्यक्ति को। अजनबी व्यक्ति कौन था? चूहेदान बेचने वाला। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रीफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट ईस्ट जर्न स्ट्रोम, he said to the master blacksmith and turned on his heel. He said to the master blacksmith, उसने लोहार मास्टर से कहा, ईस्ट जर्न स्ट्रोम, उसे ईस्ट जर्न स्ट्रोम कहते हुए कहता है, इट लुक्स, प्रतीत होता है, दिखाई देता है, एज दो मानो, कैप्टन वॉन स्टेहल ने प्रीफर्ड पसंद किया, टू स्टे विद यू, आपके साथ ठहरने के लिए या ठहरना, टुनाइट, आज की रात। उसने लोहार मास्टर से कहा, ईस्ट जर्न स्ट्रोम, ऐसा प्रतीत होता है, इट लुक्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज दो मानो कैप्टन वॉन स्टेहल ने प्रीफर्ड टू स्टे, ठहरना, रुकना पसंद किया, विद यू टुनाइट, आपके साथ आज रात। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, टर्न्ड ऑन हिज हील का मीनिंग है एंड वेंट अवे, और वह चला गया। उसने लोहार मास्टर से कहा, ईस्ट जर्न स्ट्रोम, प्रतीत होता है मानो कैप्टन वॉन स्टेहल ने तुम्हारे साथ आज रात ठहरना पसंद किया, और वह चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु एज जैसे ही वेंट अवे, वह गया, ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने मन में ही हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लोहार, वह लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था। कौन जानता था? लोहार। वह लोहार जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से समझ गया, that he had not said his last word, he had not said, उसने नहीं कहा
हिज लास्ट वर्ड, अपना अंतिम शब्द, उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटे से ज्यादा नहीं हुआ था। बिफोर यानी कि अभी आधा घंटे से ज्यादा नहीं हुआ था कि दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, दे हर्ड उन्होंने सुनी, द साउंड आवाज ऑफ कैरेज व्हील्स, कैरेज व्हील्स का मीनिंग है गाड़ी, उन्होंने गाड़ी की आवाज को सुना आउटसाइड द फोर्ज, मिस्त्री खाने के बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर। अभी आधा घंटे से अधिक नहीं हुआ था, अभी आधा घंटे से ज्यादा व्यतीत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने मिस्त्री खाने से बाहर गाड़ी की आवाज को सुना। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया अतिथि, नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस समय वह लोहार मास्टर नहीं था। आयरन मास्टर, लोहार मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा। एपरेंटली होपिंग, स्पष्ट रूप से आशा करते हुए, एपरेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, होपिंग मीन्स आशा करते हुए, स्पष्ट रूप से ये आशा करते हुए उसने अपनी पुत्री को भेजा। लोहे के व्यापारी ने that she would have better power of persuasion than he himself. She would have, उसके पास है, better powers, बेहतर शक्ति, of persuasion, रजामंद करने की, फुसलाने की, सहमत करने की, than he himself, उसकी अपेक्षा, किसकी? लोहे व्यापारी की अपेक्षा। उसने अपनी पुत्री को इसलिए भेजा स्पष्ट रूप से इस आशा से कि उसमें, किसमें? पुत्री में, लड़की में, युवती में, उसमें लोहा व्यापारी से बेहतर किसी को रजामंद करने की शक्ति है, किसी को फुसलाने की अधिक शक्ति है, लोह व्यापारी से अधिक। He had sent his daughter, उसने अपनी पुत्री को भेजा। Apparently hoping, स्पष्ट रूप से आशा करते हुए, that she would have better powers of persuasion than he himself, कि उसमें लोहे के व्यापारी से बेहतर किसी को फुसलाने की या रजामंद करने की शक्ति है। She entered, followed by a valley, carrying on his arm a big fur coat. आगे ऑथर कहती है कि she entered, उसने प्रवेश किया, वह अंदर आई। followed by a valley, वैली कहते हैं मैन अटेंडेंट, और उसके पीछे पीछे नौकर आया। फॉलोड बाय, उसका अनुसरण करते हुए नौकर आया, उसके पीछे पीछे नौकर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म, कैरिंग मीन्स लिए हुए, ऑन हिज आर्म अपनी भुजा पर, अपनी बाह पर या अपने कंधे पर। ए बिग फर कोट, एक बड़ा रोएदार, फर मीन्स रोएदार, कोट जानते ही आप कोट, और वह अपने बाह पर, अपने कंधे पर एक बड़ा रोएदार कोट लिए हुए था। She was not at all pretty. Pretty means attractive, सुंदर, आकर्षक। Not at all, बिल्कुल भी नहीं। वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी, सुंदर नहीं थी। कौन? लोहे व्यापारी की पुत्री। But seemed modest and quite
शाई, परंतु सीम्ड प्रतीत होती थी मॉडस्ट, विनम्र, पोलाइट एंड क्वाइट शाई, पूर्ण रूप से शर्मीली, क्वाइट मीन्स कंप्लीटली, परंतु विनम्र और पूर्ण रूप से शर्मीली प्रतीत होती थी। कौन? लोहे के व्यापारी की पुत्री। आकर्षक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन विनम्र और पूर्ण रूप से शर्मीली प्रतीत होती थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। इन द फोर्ज मिस्त्री खाने में, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, वॉज जस्ट ठीक उसी प्रकार से थी, एज इट हैड बीन जैसे वह पहले थी, अर्लियर पहले थी, इन द इवनिंग शाम के समय। मिस्त्री खाने में प्रत्येक चीज ठीक वैसे ही थी जैसे शाम को थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। आगे ऑथर कहती हैं मास्टर ब्लैक स्मिथ, लोहार मास्टर, एंड हिज अप्रेंटिस और उसका शिष्य या चेला, स्टिल अभी भी सेट ऑन बैठे हुए थे, देयर बेंचेज अपनी बेंच पर। लोहार मास्टर और उसका शिष्य या चेला अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। आयरन लोहा एंड चारकोल लकड़ी का कोयला, स्टिल अभी भी, ग्लोड मीन्स धधक रहा था या दहक रहा था, इन द फर्नेस भट्टी में। लोहा और लकड़ी का कोयला अभी भी भट्टी में दहक रहा था या धधक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। द स्ट्रेंजर अजनबी, अजनबी व्यक्ति कौन था? चूहेदान बेचने वाला। अजनबी व्यक्ति हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट, स्ट्रेच आउट मीन्स फैलाना, स्प्रेड आउट। अजनबी ने अपने आप को फैला लिया था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। अर्थात अजनबी फर्श पर लंबी ताने पड़ा था, लंबे पैर करके फर्श पर ही लेटा हुआ था, सोया हुआ था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। एंड ले और लेटा हुआ था, विद अ पीस टुकड़े के साथ, और पिग आयरन, पिग आयरन कहते हैं कच्चा लोहा, अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे, और उसने अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा लगा रखा था, अर्थात तकिए के रूप में अजनबी व्यक्ति ने अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे का टुकड़ा रख रखा था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। एंड हिज हेड और उसका टॉप, उसका हेड, पुल डाउन नीचे की ओर पड़ा हुआ था, ओवर हिज आईज उसकी आंखों के ऊपर, उसका हेड, उसका टॉप उसकी आंखों के ऊपर नीचे पड़ा हुआ था, अर्थात उसकी आंखें उसके हेड से ढकी हुई थीं। एज सून एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his hat. As soon as, ज्यों ही, the young girl, उस युवती ने, लोहे के व्यापारी की लड़की ने, caught sight of him, caught sight of him का मीनिंग है सा, सी की सेकंड फॉर्म SAW, the young girl saw him, जैसे ही उसने उसे देखा, जैसे ही युवती ने उस चूहेदान बेचने वाले अजनबी व्यक्ति को देखा, सी वेंट अप, वह उसके निकट गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसका हेड उठा लिया। द मैन
was evidently used to sleeping with one eye open. The man, वह व्यक्ति, evidently means स्पष्ट रूप से, was used to sleeping का मीनिंग है सो रहा था, with one eye open, अपनी एक आंख खोले हुए, वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आंख खोले हुए सो रहा था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. He jumped up, वह कूदा, कूद खड़ा हुआ. Abruptly means suddenly, अचानक. वह अचानक खड़ा हुआ या कूद करके खड़ा हो गया. And seemed to be quite frightened. Seemed और प्रतीत हुआ. To be quite frightened, बहुत डरा हुआ. To be quite frightened means to be very afraid, और वह बहुत ही डरा हुआ प्रतीत हुआ, यानी अचानक झटके से कूद कर खड़ा हुआ और बहुत ही डरा हुआ प्रतीत हुआ. My name is Idla Wilmanson, said the young girl. उस युवती ने कहा. कौन सी युवती ने? लोह व्यापारी की लड़की ने कहा. माई नेम इज इडला विलमैनसन, मेरा नाम इडला विलमैनसन है. माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए. एंड सेड, और कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट. मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा कि यू वांटेड, तुम चाहते हो, टू स्लीप हेयर, यहाँ पर सोना, इन द फोर्ज, मिस्त्री खाने में, टुनाइट, आज रात. उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मिस्त्री खाने में आज रात सोना चाहते हो. एंड देन, और फिर, I asked permission to come and bring you home to us. And then, और उसके पश्चात या फिर, I asked permission, I asked मांगी, permission अनुमति, to come आने की, bring you आपको लाने के लिए, home घर, to us अपने. फिर मैंने अपने पिताजी से यहाँ आने की और तुम्हें घर ले जाने की अनुमति मांगी. आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मुझे बहुत खेद है, अफसोस है. दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम ऐसा मुश्किल का समय व्यतीत कर रहे हो. हैविंग सच ए हार्ड टाइम का मीनिंग है यू आर लीडिंग ए वेरी डिफिकल्ट लाइफ. कैप्टन मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा कठिन कठोर जीवन यापन या समय व्यतीत कर रहे हो. तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त करते हैं. फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 8 में इसी लेसन की. वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप सब अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और उसका आनंद लेते रहें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.